चलिए नोट करते चलिए। इंद्रजीत, इतना बात क्यों करते हैं? हम्म। बन गया टेबल।
टेबल बन गया। देखिए एक एक करके लिखते जाएंगे। नहीं बना है? देखिए अब देखिए बाद में उतारिएगा। सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़े थे कौन सी सेल के बारे? वोल्टेज सेल के बारे। वोल्टेज सेल के बारे जिसका खोज किसने किया था? वोल्टा ने। कितना ईस्वी में? कितना ईस्वी में हो गया? 1800 ईस्वी में, है ना? कमिंग 1800 ईस्वी में। याद आया? अभी आया कि नहीं? तो वोल्टेज सेल में जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के रूप में यूज किए थे, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ क्या यूज किए थे? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। बोलने का मतलब है गंधक अम्ल, जिसकी रासायनिक सूत्र क्या होती है? H2SO4। याद आया? अभी याद आया? जिसमें एनोड के रूप में कौन सी धात्विक छड़ का यूज किए थे हम लोग? एनोड के रूप में कॉपर का किए थे। कार्बन बोलते हैं। कार्बन का शुरुआत तो वहां हुआ ही नहीं था। हुआ था क्या? तब एनोड के रूप में कौन सी धातु की छड़? कॉपर। एनोड के रूप में कॉपर। और एनोड में करंट का प्रवेश होता है कि एनोड से निकलती है करंट? निकलती है, ठीक है। और एनोड पर कैसी रिएक्शन? एनोड पर कैसी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, ठीक है। तो एनोड का निर्माण हो गया कॉपर का। कैथोड कौन सी धातु की बनी होती है? जिंक का। और इसकी ईएमएफ कितनी होती है? विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होती है कि नहीं? और इसके आंतरिक प्रतिरोध का कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं था, ना ही बुक से प्राप्त है ना। और इसका उपयोग कहां पर किया जाता है? प्रयोगशाला में। बोलिए। पूरा वोल्टेज सेल का संक्षिप्त रूप मिल गया। इस तरीके से याद रहेगा। आते डेनियल सेल पर। डेनियल सेल का खोज किसने किया था? प्रोडेनियल ने। कितना ईस्वी में? 1836 ईस्वी में। याद है? 1836 ईस्वी में। और डेनियल सेल में जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के रूप में यूज किए थे किसका? H2SO4। इसमें दो चीज था। क्या चीज था? एक बुक बोलता है कि इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के रूप में कॉपर सल्फेट यूज किए हैं। एक बोलता है कि क्या? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। निमी बोलता है ना। तो कैथोड में हम लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ही डालते हैं। यानी वोल्टामीटर के अंदर जो और एगो पात्र थी, याद कीजिए, पोरस पोर्ट के अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ही डाले थे, है ना। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के रूप में क्या लिखेंगे? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। एनोड के रूप में कॉपर। कैथोड के रूप में जिंक। और कैथोड में किस प्रकार का रिएक्शन?
रिडक्शन। और H2SO4 विलयन में किस प्रकार का रिडक्शन? रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन नहीं, रेडॉक्स, ठीक है। और इसकी EMF यानी डेनियल सेल की EMF कितनी होती है? 1.1 वोल्ट, चाहे 1.11 वोल्ट भी, कहीं कहीं पर ये भी लिखा रहेगा 1.11 वोल्ट, है ना। तो इसकी EMF कितनी? 1.11 वोल्ट। और इसकी आंतरिक प्रतिरोध का रिकॉर्ड यानी डाटा हमें पता था, वो कितना होता है? कितना होता है? 2 ओम से 6 ओम। कुछ भी याद नहीं आप लोग का? 2 ओम से 6 ओम। और इसका उपयोग यानी डेनियल सेल का उपयोग कहां पर किया जाता है? प्रयोगशाला में ही। प्रयोगशाला में ही यूज किया जाता है। पर एक पॉइंट है उसमें, क्या पॉइंट है? कि इसका उपयोग स्थिर वोल्टेज के रूप में की जाती है, यानी स्थिर वोल्टेज में ही की जाती है, समझे? बोलिए यहां तक डाउट? लिखने पे लग गए यार, पहले नहीं लिखे थे क्या? देख लो ना। नेक्स्ट आते हैं लेकलांची सेल पर। लेकलांची, इसका खोज किसने किया था? लेकलांची ने ही किया था, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के रूप में हमने क्या यूज किया था? इसमें इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के रूप में NH4Cl, ये तो रासायनिक सूत्र हुआ। रासायनिक नाम क्या होता है इसका? अमोनिया क्लोराइड, ठीक है। इसमें एनोड के तौर पर क्या यूज किया था हम लोगों ने? कार्बन। कैथोड के रूप में जिंक। और इसकी EMF यानी विद्युत वाहक बल कितनी होती है? 1.46 वोल्ट। और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध होती है कितनी होती है? 1 ओम से 5 ओम तक, ठीक है। और इसका उपयोग कहां पर किया जाता है? उपयोग कहां पर किया जाता है? जहां पर क्या रुक रुक के करंट की आवश्यकता होती है। बोलने का मतलब विद्युत घंटी पर, और कहां पर? टेलीफोन पर और टॉर्च पर। इतनी जगह पर इसका यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शुष्क सेल। जो जितने भी प्राइमरी सेल है सबके क्या कहेंगे? फादर कहिए, या तो फिर के सबसे इंपॉर्टेंट, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमेशा एग्जाम में एक ना एक उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ही आपसे, शुष्क सेल से, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स पदार्थ के रूप में क्या यूज किए हैं हम लोग? अमोनिया क्लोराइड तो किए ही हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेकलांची का ही संशोधित फॉर्म है शुष्क सेल, है कि नहीं। तो एक हुआ आपका अमोनिया क्लोराइड यानी NH4Cl, दूसरा क्या? जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यूज किया है मिश्रित यानी पेस्ट के तौर पर क्या? POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको कहा जाता है जिप्सम, जिसकी रासायनिक सूत्र होती है क्या? CaSO4 × 1/2 H2O। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनोड के तौर पर क्या? सेम। सेम क्यों? इसी का संशोधित रूप है ना। और इसमें EMF कितना? EMF कितना होती है इसका? 1.4 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक। और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध का मान 0.2 ओम से 0.3 ओम तक। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा? जो यूज किया जाएगा, जहां पर यूज किया जाएगा लेकलांची सेल का, वहां पर तो किया जाता ही है। मतलब कि विद्युत घंटी, टेलीफोन और टॉर्च पे तो किया जाता ही है। इसके अलावा कहां पर? एक है आपका कैमरा पर, एक है आपका क्या? दीवार घड़ी पर,
एक है आपका क्या, टेप रिकॉर्डर पर, इसके अलावा एक था आपका ट्रांजिस्टराइज रिसीवर पर, है ना। लिखिएगा, ट्रांजिस्टराइज रिसीवर पर, इतना चीज पर यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से 4 सेल हमारा कंप्लीट हुआ। लिखना चाहते हैं, लिखिए। लिख लीजिए, कैमरा के बारे हमको पता है, खींचता सब है पर कैमरा पे ही रहेगा वो, ठीक है, कैमरा पर ही रहेगा। इसलिए लिखिए, कम से कम कुछ तो यहाँ पर याद रहेगा। हो गया।
शुष्क सेल के बाद क्या पढ़े थे हम लोग? मरकरी सेल ना। देखिए मरकरी सेल को और किस नाम से जाना जाता है? बटन सेल। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स पदार्थ के रूप में क्या डाली जाती है? KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और एनोड, एनोड क्या होगा? सेल का नाम जिससे रहेगा, सेल का नाम किससे? मरकरी सेल। मरकरी यानी Hg, मरकरी यानी Hg, ठीक है। तो एनोड क्या रहेगा? जो विध्रुवक के रूप में हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? मरकरी ऑक्साइड यानी HgO, ठीक है। तो एनोड के रूप में क्या रहेगा हमारा? HgO का चूर्ण प्लस स्टेनलेस स्टील, मतलब कि निकिल आलेपित स्टील, है ना, एनोड के रूप में। कैथोड के रूप में जिंक। और ईएमएफ, मरकरी सेल का ईएमएफ कितने? 1.35 वोल्ट से 1.40 वोल्ट, या तो फिर कहीं 1.4 वोल्ट, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस कोई डाटा नहीं। उपयोग क्या? उपयोग कहाँ पर उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म प्रकार के उपकरण में, यानी लघु प्रकार के उपकरण में। जैसे कहाँ पर? हियरिंग एड पर, कलाई घड़ी, और कहाँ पर? पॉकेट कैलकुलेटर में, है ना। देख लीजिए। फिर 6 नंबर पर आता है आपका क्या? सिल्वर ऑक्साइड सेल, यानी कि AgO सेल, जिसको कहा जाता है सिल्वर ऑक्साइड सेल, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में बताए थे। मरकरी सेल भी आपका बटन सेल है और AgO सेल भी आपका क्या है? बटन सेल ही है। और इसमें भी जो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ हम लोग डालेंगे, किसका डालेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो अंतर कहाँ पर रहेगा? अंतर सिर्फ इतना सा रहेगा कि हम लोग मरकरी सेल में विध्रुवक के रूप में HgO का चूर्ण डालेंगे, पर AgO सेल यानी सिल्वर ऑक्साइड सेल में किसका चूर्ण लगाएंगे? AgO का। AgO मतलब सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड प्लस स्टेनलेस स्टील, ये रहेगा आपका एनोड। एनोड का काम करेगा। कहीं पर क्वेश्चन रहेगा कि सिल्वर ऑक्साइड सेल में एनोड का कार्य कौन करेगी, और ऑप्शन आपका नहीं रहेगा सिल्वर ऑक्साइड का चूर्ण, पर रहेगा स्टेनलेस स्टील। तो किसको देना है? स्टेनलेस स्टील को, ठीक है। कैथोड किसका होगा? सिल्वर ऑक्साइड में कैथोड किसका होगा? जिंक का। ईएमएफ 1.5 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध कोई डाटा नहीं। उपयोग जो मरकरी सेल का यूज जहां पर किया जाता है, इस सेल का भी यूज वहां पर करेंगे, पर अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि हम यहां पर महंगे स्थान पर करेंगे, ठीक है। महंगे स्थान पर मतलब 500 वाला घड़ी में नहीं करेंगे, 5000 वाला घड़ी में करेंगे, है ना। 7 पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेल, जो इस बार का एग्जाम में पूछा है, जिसका नाम है लिथियम सेल। याद रखना है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स पदार्थ होती है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का, ठीक है।
जिसको कहा जाता है क्या, सेपरेटली सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट। सेपरेटली सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ किस फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 फॉर्म में। एनोड के रूप में कार्बन रहेगा, कैथोड के रूप में, कैथोड के रूप में ध्यान देना है, कैथोड के रूप में इसमें रहेगा लिथियम यानी Li, लिथियम कैथोड के रूप में। और इसकी विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सबसे ज्यादा, यही क्वेश्चन पूछा है, 2.5 वोल्ट से 3.6 वोल्ट तक पूछा क्या था। देखिए, निम्न प्राइमरी सेल में से सबसे ज्यादा EMF कौन सी सेल की होती है, और हमारे डाटा में तो लिथियम सेल था ही नहीं, हमने पढ़ाया ही नहीं था, ठीक है, पर निमी में था, निमी में था, बस पढ़ाए नहीं थे। इसलिए याद रखना है, सबसे ज्यादा प्राइमरी सेल में यदि विद्युत वाहक बल के बारे में बात करी जाए तो सबसे ज्यादा होती है लिथियम सेल का, ठीक है, लिथियम सेल का। कितने, 2.5 वोल्ट से 3.6 वोल्ट तक। आंतरिक रेजिस्टेंस कोई डाटा नहीं। इसका उपयोग लिखिए, रेडियो पर, ट्रांजिस्टर पर, एक होता है पेस मेकर। पेस मेकर का नाम सुने, पेस मेकर, ये इंपॉर्टेंट है। पेस मेकर क्या है, जैसे आपका हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है, 72 बार। यदि गलती से 70 बार धड़के, या तो फिर गलती से 72 की जगह 74 पहुंच जाए, 75 पहुंच जाए, तो वहाँ पर ऑपरेशन के थ्रू आपके वहाँ अंदर इंटरनल पार्ट में पेस मेकर लगाई जाएगी ताकि उसको कंट्रोल कर पाए, है ना। यदि बढ़ी मतलब 74 हुई तो उसको 72 पे लाए, यदि 70 हुई तो उसको 72 पर ले जाए, यानी इसको कम बेसी कर पाए, उसी का नाम है पेस मेकर। काम नहीं करेगा तो जाओगे ही ना। उसका गारंटी कौन लेता है बताइए। काम करे तभी तो लगाया जाता है ना। काम करे तभी तो लगाया जाता है, काम करेगा ही, क्यों नहीं करेगा। डॉक्टर भगवान का रूप है, सब उन लोग के हाथ में है, कैसे काम नहीं करेगा। तो हमारा प्राइमरी सेल कंप्लीट हो गया, ठीक है, सारा सेल हमारा कंप्लीट हो गया, प्राइमरी सेल जितना भी था। और इतना यूनिक से किसी भी बुक में नहीं मिलेगा जो ये बताएं, चेक कर लीजिएगा, ये नहीं मिलेगा। याद करने में सुविधा होगा आपको, ये होगा कि नहीं, याद हो सकता है, कल रहेगा याद, श्योर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल, उसमें से फर्स्ट टॉपिक है हमारा लेड एसिड सेल। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है वो लेड एसिड सेल।